नमस्कार, टीवी 27 न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा झा। बुलेटिन का आगाज करेंगे बड़ी खबर के साथ। सिक्किम विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। गंगटोक में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पार्टी का घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि प्रधानमंत्री उत्तर पूर्व के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं। उनका विजन है कि देश के हर कोने से कनेक्टिविटी रहनी चाहिए। आगे उन्होंने ये भी कहा कि केंद्र सरकार के सहयोग से सिक्किम में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जैसी संस्थाओं की स्थापना होगी। ये भी सिक्किम की 32 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर 19 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी धुआंधार प्रचार प्रसार में जुट गई है। आज जेपी नड्डा वहां पर पहुंचे, जहां पर उन्होंने बीजेपी का घोषणा पत्र जारी किया। तमाम वादे अपने घोषणा पत्र के जरिए उन्होंने जनता से किए हैं और कहा है कि 19 अप्रैल को जरूर कमल के बटन को दबाएं ताकि एक बार फिर से सिक्किम को पहले से और ज्यादा मजबूत करने के लिए काम किया जा सके। जेपी नड्डा ने यहां पर घोषणा पत्र जारी किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। तमाम वादे जनता से किए गए हैं। 32 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर यहां पर 19 अप्रैल को मतदान होगा। आपको बता दें, सिक्किम में विधानसभा चुनाव भी होने हैं, लोकसभा चुनाव के साथ साथ, जिसको लेकर बीजेपी डबल तैयारी के साथ सिक्किम के चुनावी मैदान में उतरी है। घोषणा पत्र जारी किया गया है, जिसमें तमाम जनता की उम्मीदों को रखा गया है। ये जो घोषणा पत्र है जनता की उम्मीदों के अनुरूप बनाया गया है, जिसमें उनसे वादा किया गया है कि आने वाले समय में यहां पर और ज्यादा संस्थाएं बनेंगी, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर बच्चों के लिए शैक्षणिक संस्थान, इन सभी की स्थापना यहां पर की जाएगी। तो सिक्किम में लोकसभा चुनाव के साथ साथ विधानसभा चुनाव भी होने हैं। 32 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर यहां पर 19 अप्रैल को मतदान होंगे। विधानसभा लोकसभा चुनाव दोनों एक ही साथ हो रहे हैं। ये सीट भी बीजेपी के लिए बेहद खास रहने वाली है। घोषणा पत्र आज जारी कर दिया गया है। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने यहां पर घोषणा पत्र जारी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, जहां पर जनता से तमाम वादे घोषणा पत्र के जरिए किए गए हैं। जनता की उम्मीदों के अनुरूप ये घोषणा पत्र तैयार किया गया है, भारतीय जनता पार्टी का ये कहना है। और आने वाले समय में सिक्किम को नए मेडिकल कॉलेज, नए शैक्षणिक संस्थान और जो भी यहाँ पर युवाओं की ज़रूरत है, उनके अनुरूप काम किया जाएगा। ये वादे भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिक्किम की जनता के लिए किए गए हैं। Create 25,000 jobs opportunities for women and youth in the next 5 years. और हम महिला सशक्तिकरण के लिए women led and women run Amma community canteens will provide subsidized थाली at ₹5 per meal। इसको भी हम कम्युनिटी कैंटीन चलाएंगे, इसके लिए भी हम काम करेंगे। और हम प्रपोज सिक्किम इंडस्ट्रियल पॉलिसी को इंसेंटिव और कैपिटल इंसेंटिव इंडस्ट्रीज के साथ जोड़ेंगे। वी विल लॉन्च सिक्किम गति शक्ति मास्टर प्लान टू इंश्योर मल्टी मोडल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, coordinated implementation of critical projects of roadways, railways and airways। इसके लिए हम काम करेंगे। इस दृष्टि से बसपा के अध्यक्ष मायावती को लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा झटका लगा है। पूर्व बसपा नेता मलूक नागर दिल्ली में पार्टी प्रमुख जयंत चौधरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय लोकदल में शामिल हो गए हैं। चौधरी ने कहा कि अल्पसंख्यक समुदाय के बारे में बात करना गलत नहीं है। मैंने अपने सभी विधायकों को लिखा है, विधायक निधि से कुल 51% अल्पसंख्यकों पर खर्च किया जाना चाहिए। तो एक बड़ा झटका समाजवादी पार्टी को आज लगा है। मलूक नागर बीएसपी का जाना माना चेहरा है, वो आज आरएलडी में शामिल हो गए। जयंत चौधरी की मौजूदगी में उन्होंने आरएलडी का दामन थाम लिया। इस दौरान जयंत चौधरी भी मौजूद थे और उन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की बात करना गलत नहीं है। वो सत्ता में आते हैं तो 51% अल्पसंख्यकों पर खर्च किया जाएगा और किया भी जाना चाहिए। जयंत चौधरी ये कहते हुए नजर आए।
आगे ले जाएं, चौधरी अजीत सिंह जी की विरासत को कैसे आगे बढ़ाएं। और मुझे खुशी हो रही है कि शुभ अवसर पर एक जमीनी नेता और उनका परिवार, सह परिवार लोकदल परिवार में आज शामिल हो रहे हैं। किसानों के बीच इनकी पैठ रही है और हर एक व्यक्ति अपनी जवानी याद करना चाहता है। तो मैं याद दिलाता हूं कि मलूक जी भी हमारे यूथ विंग के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी कभी रहे, जब मैं भी यंग था और ये भी यंग था 2005 में। अब तो भी यंग हो। तो इनको भी जवानी याद रहेगी और बड़े दिल के साथ ये आज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। बीच में बहुत अटकलें लगाई जा रही थी क्योंकि बिजनौर से एमपी रहे लोकसभा पे, किसी कारणवश इनका चयन नहीं हो पाया, लेकिन उन्होंने बड़े दिल के साथ मुझे संपर्क किया और खुद उन्होंने पहल करके कहा कि मैं लोकदल, मेरा मन हमेशा आपकी तरफ रहा, मैं लोकदल ने जिनको लड़ाया है, चंदन चौहान हमारे प्रत्याशी हैं, पूरा उनको सपोर्ट करूंगा। सिर्फ बिजनौर तक सीमित नहीं है, मेरठ से भी चुनाव लड़ चुके हैं लोकसभा का। और ये परिवार लखीराम नागर जी, और लखीराम नागर जी के नाम से नहीं तो लखिया के नाम से जाना, मिनिस्टर रहे हैं। और मैंने कहा कि सह परिवार सुधा जी भी यहाँ हैं, चेयरमैन डिस्ट्रिक्ट बोर्ड रही हैं और इनका काम भी गांव देहात से जुड़ा हुआ है, जो उनका व्यापार भी वो किसानों से जुड़ा हुआ है। तो मुझे बहुत खुशी है कि लोकदल को बहुत मजबूती मिलेगी, हमारी इमीडिएट 2024 के लोकसभा कैंपेन को मदद मिलेगी, एनडीए को बहुत मदद मिलेगी। सभी जगह प्रत्याशियों के लिए आप संपर्क करेंगे और पूरी ताकत लगाएंगे। इनका स्वागत करता हूँ। ये हरी डोरी जो प्राकृतिक निशानी है, हमें धरती माँ से जोड़ेगी और किसानों के प्रति जो हमारी एक संवेदनशीलता है, जिम्मेदारी है, उसको हमेशा याद दिलाएगी। और ये हमारे उनके रिश्ते की प्रतीक है। मैं अब सीधे आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेकर चलते हैं, जहां पर कांग्रेस नेता रोहन गुप्ता ने बीजेपी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। कांग्रेस को एक और बड़ा झटका लगा है। विकसित भारत की यात्रा में कई ताकतवर यात्री जुड़े हैं, उनका मैं स्वागत करता हूं। उसके पूर्व मैं विपक्ष के सभी नेताओं को ये पूछना चाहता हूं कि अभी विपक्ष का जो कैंपेन का स्तर है वो इस प्रकार गिरता जा रहा है कि बस्तर लोकसभा में प्रचार करते हुए मुद्दों पर प्रधानमंत्री मोदी जी या एनडीए पर प्रहार न करते हुए अब मोदी जी मरेगा इस भाषा तक विपक्ष उतर आया है। देश चाहता है कि आतंकवादी मरे, देश चाहता है कि इस देश पर हमला करने वाले मरे, लेकिन विपक्ष कांग्रेस इस हद तक आया है। और कांग्रेस अगर इसमें आया है तो आरजेडी की मीसा जी, लालू जी की बिटिया, वो तो ये कह रहे थे हम मोदी जी को जेल में डालेंगे। अरे देश की जनता सुनना चाहती है कि आप भ्रष्टाचारियों को जेल में डालेंगे या नहीं। अब इस स्तर पर ये अगर कैंपेन विपक्ष का जा रहा है कि कोई मरने की बात कर रहा है, कोई जेल में जाने की बात कर रहा है। केरल में हमारे उम्मीदवार वी मुरलीधर जी के काफिले पे हमले किए जा रहे हैं और साथ ही साथ केरल में सत्तारूढ़ कम्युनिस्ट पार्टी, मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के लगभग 80 अघोषित बैंक खाते हैं, जिसकी अभी संपत्ति का ब्यौरा उन्होंने छुपाया, जिसकी जांच चुनाव आयोग ने करनी चाहिए। मुझे लगता है कि
विपक्ष किसी भी तरह से एनडीए को 400 पार रोकने के लिए हर प्रकार का प्रयास कर रहा है, लेकिन उनके हर प्रयास में कोई ना कोई सीटें एनडीए की बढ़ती नजर आ रही है और ज्यादा होते हुए नजर आ रही है। और इसलिए मेरा राहुल गांधी और घमंडिया अलायंस को यह सवाल है, क्या आतंकवादियों को आप मारना चाहेंगे या नहीं? क्या आप भ्रष्टाचारियों को जेल में भेजना चाहेंगे या नहीं? और क्या अपने बैंकों के अकाउंट्स की जानकारी आप देना चाहेंगे या नहीं? इसका जवाब घमंडिया के नेताओं ने देना बहुत जरूरी है। आज जैसे भी संजय मयूर जी ने कहा कि रोहन गुप्ता जी जो कांग्रेस के आईटी और सोशल मीडिया के चेयरमैन रहे, काफी वर्षों से सब सोशल मीडिया आईटी कांग्रेस का संभाल रहे थे, नेशनल स्पोक्स पर्सन थे, नेशनल मीडिया कोऑर्डिनेटर थे। ऐसे कांग्रेस की अलग अलग जिम्मेवारियां राष्ट्रीय स्तर पर संभालने के बाद फिर कर्नाटक चुनाव के समय सीधे आपको मध्य प्रदेश के रीवा लेकर चलते हैं, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। क्या कुछ जनता से अपील कर रहे हैं, आपको दिखाते हैं। भविष्य को महसूस करना चाहते हैं तो आप भारत आए, और यदि आप भविष्य पर काम करना चाहते हैं तो भारत आए। यह दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राजदूत ने कहा है। ये हम लोगों के लिए कोई छोटी बात नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के बारे में, और मैं तो प्रेस के दोस्तों से भी कहूंगा, हमारी कोई भी बात गलत हो तो आप अखबारों में लिख दीजिएगा, कह दीजिएगा कि राजनाथ सिंह ने झूठ बोला है। शंका हो तो हमसे बात कर लीजिएगा, हम उसका समाधान देंगे। क्योंकि आज तक मैंने राजनीति की है, जनता की आंखों में धूल झोंक के बहनों भाइयों कभी राजनीति नहीं की है। जनता की आंखों में आंख डालकर मैंने राजनीति बराबर, यह सावधानी हमने बरता है। हम जो कहते हैं वह करते हैं। मैं यह नहीं कह रहा हूं हमारा नीचे का कार्यकर्ता कुछ बोल दिया था, किसी ने और चलते फिरते कुछ बोल दिया, उसी को भाजपा का आप स्टेटमेंट मान लें। चुनाव होता है तो घोषणा पत्र हम तैयार करते हैं, सोच समझ नाप तौल कर हम घोषणा पत्र तैयार करते हैं। हमारे मोदी जी ने तो इतनी सावधानी बरतते हैं कि 2014 में जब वो प्रधानमंत्री के उम्मीदवार बने थे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं था। उस समय भी उन्होंने कहा कि राजनाथ जी देख लीजिएगा चुनावी घोषणा पत्र, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए हम उसमें कह दें कुछ और कर ही न पाए। और 2019 में कहा कि घोषणा कमेटी के चेयरमैन कोई बनेगा, राजनाथ सिंह बने, हम ही को बना दिया। 2024 में भी हम ही को बना दिया। नाप तौल कर चीजों को चाहते हैं कि घोषणा पत्र में शामिल किया जाए ताकि जो कहा जाए वो हो। अब मैं याद दिलाना चाहता हूं 1984 में फिर लगातार हम लोग अपने घोषणा पत्र में भाजपा ये कहती चली आ रही है कि हम हमारी सरकार बनेगी, संसद के दोनों सदनों में बहुमत मिलेगा, तो अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से दुनिया की हमें कोई ताकत रोक नहीं पाई। बहनों भाइयों, आपने देखा कि आपने संसद के दोनों सदनों में बहुमत दे दिया, हुआ है अदालत के फैसले से, लेकिन अवसर हमको मिला है, अवसर हम लोगों को मिला है कि अयोध्या की धरती पर आज भव्य राम का मंदिर बनकर खड़ा हो गया। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम अपनी झोपड़ी से निकलकर अपने महल में स्थापित हो चुके हैं। बहने भाइयों, मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत में अब राम राज्य आने का यह शुभ संकेत है। राम राज्य हम कहते किसे? जब लोगों के अंदर अधिकार बोध के बजाय कर्तव्य बोध यह ज्यादा पैदा। और आपने देखा कि सारा संकट रामायण काल में भी खड़ा हुआ था कैकेयी के कारण ही ना, क्योंकि उनके अंदर अधिकार बोध ज्यादा पैदा हो गया था, कर्तव्य बोध नहीं था। शेष लोगों ने अपने कर्तव्य का ही निर्वाह किया था। मुझे ऐसा लगता है
हम लोगों ने कहा था धारा 370 समाप्त कर देंगे, चुटकी बजाकर समाप्त कर दिया। अब ट्रिपल तलाक, लोग कहते हैं साहब भाजपा वाले हिंदू मुसलमान की बात करते हैं। बहनों भाइयों, मैं ईमानदारी से कहना चाहता हूं, हिंदू मुसलमान ईसाई यहूदी इस नाम पर हम कोई भेदभाव नहीं करते, कोई भेदभाव नहीं करते। हम सबको साथ लेकर चलना चाहते हैं। जो भी भारत की धरती पर पैदा हुए हैं और सभी भारत माता की संतानें हैं, हम यह मानकर चलते हैं, कोई भेदभाव नहीं करते। और यह आरोप तब और तेजी से लगाना लोगों ने प्रारंभ किया जब हम लोगों ने कहा कि 3 तलाक की प्रथा को हम समाप्त करेंगे, ये हमारी सरकार बनेगी। हमने जब पहले कहा था, ऐसा नहीं है कि किसी की आंखों में धूल झोंक कर हमने इसे समाप्त कर दिया। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है। हर समाज अपना योगदान देने के लिए आगे आ रहा है। इसी कड़ी में मध्य प्रदेश में कलचुरी समाज के द्वारा राजधानी भोपाल की ISBT स्थित एलन होटल में लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा का स्वागत कार्यक्रम रखा गया था, जिसमें बड़ी संख्या में कलचुरी समाज के लोग और सैकड़ों सामाजिक कार्यकर्ता बंधु उपस्थित हुए और साथ ही साथ कलचुरी समाज ने बीजेपी प्रत्याशी को लाखों मतों से विजय बनाने का संकल्प लिया। इस मौके पर बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा से खास बातचीत की हमारे संवाददाता शुभम प्रजापति ने। बेटे और पूर्व दबंग महापौर भाजपा के द्वारा लोकसभा भोपाल लोकसभा से बनाए गए प्रत्याशी आलोक शर्मा जी हमारे साथ हैं। कलचुरी समाज के द्वारा एक आयोजन में वो आए हुए हैं और कलचुरी समाज ने सर आपको पूरा सहयोग देने की बात करी है और रिकॉर्ड तोड़ बहुमतों से जीतने की बात करी है। कलचुरी समाज हमारे भोपाल का बड़ा पुरुषार्थी समाज। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं समाज के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर एलन मालवीय जी को, जिन्होंने समाज की तरफ से आज मेरा यहाँ पे सम्मान किया है। ये सम्मान आलोक शर्मा का सम्मान नहीं है, ये सम्मान तो राष्ट्रवाद की विचारधारा का सम्मान है। और समस्त शेषराव समाज ने इस बार पूरे मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को समर्थन देने का आह्वान किया। उसके लिए मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आए और हम सभी लोग मिलकर भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहें। आज के कार्यक्रम के लिए मैं पुनः डॉक्टर एलन मालवीय जी को और उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। भोपाल की बात की जाए तो भोपाल के आप पुराने कार्यकर्ता भी रहे हैं। बात की जाए तो आपने भी जो मतदाता पर्ची होती है वो यहाँ पर भोपाल में कई जगह चुनाव के दौरान बांटी और उसी चुनाव में आप प्रत्याशी के रूप में खड़े हुए हैं। देखिए, हम जिस आइडियोलॉजी जिस विचारधारा के लिए काम करते हैं, यहाँ पे स्वयं के बारे में विचार नहीं होता। जब मैं छोटा था, 12-14 साल की उम्र थी मेरी, जब भारतीय जनता पार्टी की उम्र ही 2 साल की थी, तब मैं वार्ड अध्यक्ष बन गया था। 80 में बीजेपी बनी, 82 में मैं वार्ड अध्यक्ष बन गया और वार्ड अध्यक्ष के रूप में काम करता रहा। स्वयं के बारे में कभी विचार नहीं किया। चरैवेती के मूल मंत्र को आत्मसात करते हुए काम करते रहे। स्वयं के बारे में विचार नहीं करना, संगठन के बारे में विचार करना, स्वयं के बारे में विचार नहीं करना, राष्ट्र के बारे में विचार करना, स्वयं के बारे में विचार नहीं करना, समाज के बारे में विचार करना। भोपाल के एलन होटल में लोकसभा प्रत्याशी आलोक शर्मा के स्वागत कार्यक्रम में वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर एलन मालवीय जी, भोपाल महापौर मालती रॉय, प्रदेश कार्य समिति सदस्य सत्यार्थ अग्रवाल सहित समाज के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने शिरकत की। सभी ने यहां पर आलोक शर्मा जी को जीत दिलाने के लिए जनता से अपील की। इस दौरान वरिष्ठ समाज सेवी डॉक्टर एलन मालवीय जी से खास बातचीत की हमारे ब्यूरो हेड नीरज श्रीवास्तव ने। मध्य प्रदेश में लोकसभा चुनाव है और लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अगर देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनको भरपूर समर्थन मिलता जा रहा है। लगातार विभिन्न समाज जो हैं वो समर्थन देते जा रहे हैं। जिस तरह से कांग्रेस की यदि बात करें तो कांग्रेस के तमाम नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो आज कहीं वहीं कलचुरी समाज ने आज जो भोपाल के जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, उनका पूरी तरह से समर्थन किया है। तमाम पदाधिकारी यहाँ पर मौजूद है कलचुरी समाज के। हम बात करेंगे, डॉक्टर एलन मालवीय जी हमारे साथ हैं। सर, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों की यदि बात की जाए तो लगातार उनको अलग अलग समाज का जो है समर्थन मिलता जा रहा है। आज आपके समाज ने भी सम्मान किया है।
तो कैसे लेते हैं इसको? आज कलचुरी कलार समाज ने भोपाल संसदीय क्षेत्र के भावी प्रत्याशी माननीय आलोक शर्मा जी का स्वागत सत्कार किया, जिसमें समाज के भोपाल और भोपाल के आसपास के सभी संगठनों से पदाधिकारी आए, सामाजिक बंधु आए, माताएं बहनें आई और सबने दिल खोलकर समर्थन दिया और समर्थन के साथ साथ उनकी जीत को पुख्ता किया। सभी ने यह प्रण किया कि हम स्वयं वोट करेंगे और समाज में मोहल्ले में जा जाकर बाकी लोगों को भी जागृत करेंगे और वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाएंगे। सर, मिशन 29 की भारतीय जनता पार्टी बात कर रही है। अक्सर देखा गया है कि आप भी लगातार सक्रिय रहते हैं, चाहे पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को समर्थन देने की बात हो या तमाम बड़े नेता हैं उनको जो है सपोर्ट करने की बात हो, तो आखिर मिशन 29 कितना कामयाब होने वाला है? मिशन 29 100% कामयाब रहेगा और मुझे नहीं लगता कि अब कोई और पार्टी की सरकार आ पाएगी। जब तक आना थी आ चुकी। अब 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है और भी कई सारे सनातनी काम करना है। तो समाज में आज जागृति आई है, युवा जागृत हो रहे हैं, रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। तो 2029 नहीं, इसको कहिए कि पूरा 2000 जो चल रहा है 21 सदी तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहेगी और आगे भारत और समृद्ध होगा, विकसित होगा। 2047 तक अपना वर्चस्व पूरी दुनिया में लहराएगा। ये माननीय मोदी जी का सपना है। इस सपने को भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता, भारत देश का हर नागरिक अपना संकल्प लेकर इस सपने को पूरा करेगा और हम सब इस सपने के लगे हुए हैं और इस सपने को जरूर पूरा होते हुए देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और कांग्रेस के हालात जितने बदलने थे बदल गए। अब उसको कहते हैं ना, बद से बदतर वही स्थिति हो रही है और आगे वही स्थिति होगी। ना तो उनका कोई विज़न है, ना ही कोई विकास से। आज पिछले 70 सालों में देखेंगे तो आपको सारा सब कुछ दिख जाएगा कि 70 सालों में 12,000 किलोमीटर सड़कें बनी, जो कि पिछले 9 साल में 90,000 लेन किलोमीटर का काम हुआ है। और NH की बात करें, अकेले नेशनल हाईवेज़ की तो 50,000 किलोमीटर बने हैं और 7,000 किलोमीटर एक्सप्रेस वे अभी पिछले 1 साल में बने हैं। तो ये जो डाटा आप देख रहे हैं, ये जो गति देख रहे हैं स्पीड की, चाहे बुलेट ट्रेन हो, मेट्रो ट्रेन हो, अस्पताल हो, आज हर ज़िले में माननीय मोदी जी ने कहा है कि हर ज़िले में मेडिकल कॉलेज खुलेगा। मध्य प्रदेश में सभी ज़िलों में मेडिकल कॉलेज बनने जा रहे हैं, जिनकी डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट तैयार हो चुकी है और कई ज़िलों में बन भी चुके हैं, कॉलेज चल भी रहे हैं। स्वास्थ्य हो गया, शिक्षा हो गई और रोजगार, इन तीनों पर काम हो रहा है। साथ ही साथ सनातन पे भी काम हो रहा है। तो ये इस तरह की तरक्की जो पिछले माननीय मोदी जी के 9 साल के कार्यकाल में देखी है, ये तरक्की आज एक सपना नहीं था। आज 70 साल में लोगों ने सोचा नहीं था कि इतनी तरक्की होगी। 9 साल में जिस इंसान ने, जिस देवतुल्य पुरुष ने इतना काम किया है, वो सोचिए 2047 तक भारत को कहाँ पहुँचाएगा। भारत विश्व गुरु बनेगा, भारत विकसित देश बनेगा। यहाँ पर रोजगार के अवसर कम नहीं होंगे, नित नए आयाम होंगे, स्वावलंबी भारत होगा, अपना खुद का स्वयं भारत होगा। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए TV 27 न्यूज़ के साथ।